जी जान से हम नरेश जी के साथ तन मन से साथ में सुमन अंता से बम्बोरी वार्ड नंबर 4 जिससे इनके साथ अभी जिन मेरा सहयोग किया है इन लोगों ने, मेरा बच्चा गुम गया था, जिन्हीं के कार्यकर्ता ढूंढ के लाए हैं। दीनबंधु धाकड़ महासभा के जिलाध्यक्ष और किसानों के मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए 20-25 साल हो गए। 30-35 साल से हम 12 की राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम सपना देख रहे थे कि किसान का बेटा विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए। वह सपना आज हमारा सच होता हमें नज़र आ रहा है। और बात है, मुझे पता था, लोग कह रहे थे कि फलाने ग्रुप वाले ने इतने पैसे की कह दी, इतना चंदा देगा, तो मुझे पता था आखिरी में मना करेगा। मेरे मन में ये बात आ रही थी। लेकिन आप पैसे की इसकी चिंता मत करो। साहब काशी राम जी जब चुनाव लड़वाते थे अपने वर्ग के लोगों को, तो गांव में झोली फैला के हम सबसे 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, जो जिसकी श्रद्धा हो वैसे हम चुनाव लड़ेंगे। झोली फैला के अपन एक वोट और एक नोट की मांग करेंगे, तो हमारे को कोई कमी नहीं आएगी। पैसे उनको चाहिए जो पैसे वाले धन्ना सेठ, उनको जिनको पैसा बांटना है। हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को कोई पैसा नहीं है। आपको पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। पूरी जनता आपको नोट भी देगी और वोट भी देगी। इसलिए साथियों, नोटों वाला हारेगा। जिस दिन मैंने कहा था नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। और ये किसान कौम के लिए, मजदूर कौम के लिए करो मरो का संघर्ष है। इसके बाद में यदि हम सफल नहीं हुए तो फिर सपना छोड़ देना कि यहाँ कभी भी किसानों मजदूरों का राज आ जाए। इंकलाब जिंदाबाद। मैंने भाई को वीडियो देखा तो मैं दौड़ के आया हूँ कि भाई को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या हैं। ग्राम सिंगली अंता विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ राजनीति, बीजेपी कांग्रेस दोनों जब भी आते हैं चुनाव में आते हैं, इसके पहले कोई भी नहीं आता। इसके पहले कुछ भी हो तो उनके दलों से बात करते हैं। उसके बाद में गरीब की बात में सुनता है। वो दल्ले कहते हैं ना, जो मानते हैं, गरीब की तो कोई नहीं मानता। ये भाई ऐसा है जो गरीब की सुनता है, घर पे जाके सुनता है, खुद की पूरी हालात देखता है, उसके बाद में निर्णय लेता है। ये भाई को जिताए अंता विधानसभा से। ये मैं शिवा मेरा अंता से नरेश भाई साहब के साथ दिल जान से रहना साथ में। ग्राम पाटुंदा से अंता का रहने वाला हूँ। नरेश भाई साहब के साथ और पूरा दाकड़ समाज नरेश भाई साहब के साथ है। दीनबंधु धाकड़ मेरे मामा जी है, जो अभी उनको जो टाइम को फंसाया गया वहाँ पर नरेश भाई साहब ने इनका साथ दिया। मेरा समाज मंडल अध्यक्ष संता, मैं नरेश भाई साहब के साथ हूँ। आज दिन तक नरेश भाई साहब जो भी काम किए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं नरेश भाई साहब का जी जान से साथ दूँ। मेरा नाम अमर सिंह सूदू, विधानसभा इसमें क्षेत्र में रहता हूँ और भाई साहब के साथ जुड़ना चाहता हूँ। पहली बार देखा है मैंने इनको, पहली बार मिला हूँ और आज मुस्लिमात के साथ बहुत महेश नागर, ग्राम बम्बोरी कला, जो अंता विधानसभा का अंतिम गांव है मांगरोल के आगे, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। धाकड़ मेरी जाति है।
काम मेरा किसानी का है और मेरा काम है कि मैं भ्रष्टों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। और नरेश भाई को छोटा भाई मानते हुए आज नरेश भाई को अधिकार देता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई हूं। जहां चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो मेरा उपयोग करें। मेरा नाम सतबीर मेघवाल है, अंता तहसील से आता हूँ। ग्राम बमोला जो ज्ञान मेरा गांव है। भाई साहब नरेश जी को तो मैं उड़ियारा भी गया था, इनके गांव भी गया हूँ, इनके ससुराल भी गया हूँ। ऐसे तो मैं भाई साहब को जानता हूँ, लेकिन ये नहीं आएंगे पब्लिक के बीच में, चेहरे याद थोड़ी रहते हैं। लेकिन मैंने आज राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना तो कांग्रेस से ना बीजेपी से। लेकिन कैंडिडेट देख के मैं आज नरेश भाई साहब की मीटिंग में आया हूँ। और आप सभी अंता विधानसभा मांगरोल से क्षेत्र वाले आदिवासी वासियों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई साहब नरेश जी का जी जान से सपोर्ट करें। आशीष शर्मा झालावाड़ से आया हूँ और भाई साहब से प्रभावित होते आया हूँ। विजय शंकर सेन, ग्राम शोषण, अंता विधानसभा से हूँ। तन मन से नरेश भाई साहब के साथ हैं और इनकी सीट निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 मछलियाँ हैं, इससे ये तालाब को निकाल के फेंको इनको। ग्राम बड़गांव का रहने वाला नरेश भाई साहब को तन मन से नीरज कुमार सेन, ग्राम बड़खड़ा, अंता विधानसभा से नरेश भाई साहब साथ हैं। नरेश साहब भाई साहब को वोट दिलाए और जिता विधानसभा राम राम। मेरा नाम कालूलाल गुजर, मैं मांगरोल से हूँ और मैं भाई साहब का इतना बड़ा फैन हूँ, दिल और तन से भाई साहब का साथ दूंगा मैं। राम राम। मैं रामरतन गुजर पटबड़ा से हूँ। कोटा बारा के बॉर्डर पे गाँव है मेरा, और मैं धन बन धन से भाई साहब का साथ दूंगा। जब भी चाहेंगे, जब रात में दिन में जब भी फोन करेंगे, बुलाएंगे, जब भी आऊँगा मैं। गुजर मामला कला। मैं कोई पार्टी बिलोंग नहीं करता हूँ। मुझे नरेश भाई जैसे आदमी की जरूरत है, मुझे क्या सभी भाइयों को। सुरेश कुमार मालव, ग्राम गोवर्धनपुरा, पोस्ट रोटी, तहसील बारा। नरेश भाई साहब को प्रभावित होकर आया हूँ। भ्रष्ट सिस्टम की लड़ाई में इनके साथ हूँ और बीजेपी कांग्रेस दोनों मिली हुई सरकार है। इस कारण नरेश भाई साहब के और हाड़ौती की दबली कुचली जनता से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जयपुर की तरफ राजनीति होती है, उसी तरफ की राजनीति इधर होगी। और अपन भाई साहब को मजबूत करेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, तभी भाई साहब का हौसला बुलंद होगा। इंकलाब जिंदाबाद। ग्राम गोवर्धनपुरा, नरेंद्र मालव, ग्राम गोवर्धनपुरा, तहसील बारा, और जी जान से भाई साहब के साथ है। रामेश मीणा, मैं किशनगंज से पूर्व प्रधान भी रहा हूँ और कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। मैंने सब पद त्याग दिए हैं, केवल नरेश भाई साहब की क्रांतिकारी विचारधारा और इनके संघर्ष को देख के मैं इनके साथ हूँ। तन मन धन से, जी जान से मैं इनके साथ रहूँगा। साथियों, ये लड़ाई सेम 1857 की क्रांति की तरह है। अगर 1857 की क्रांति में सब लोग साथ देते तो देश 100 साल पहले आजाद हो चुका हो। आज ये लड़ाई धन्ना सेठों और क्या नाम से आम जनता के बीच है। अगर तुम जीते तो तुम्हारा संघर्ष जीतेगा, भाई जीता तो वो ये कहेगा मेरा पैसा जीता है, और बीजेपी जीती तो वो ये कहेगी हम सत्ता से जीते हैं, और आप लोग जीते तो आपकी जीत होगी, जनता की जीत होगी। इस बात को लेकर आप जनता के बीच जाओ, निश्चित रूप से जनता हमारा साथ देगी। सभी को राम राम। पूरे तन मन धन से लग जाओ साथियों, अपने पास समय है, लेकिन सब सुख सुविधा छोड़ के जी जान से लगो, विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, चौधरी साहब आओ। ये चौधरी साहब मेरे अनशन पे भी गए थे जयपुर। आप भी बोल लो कुछ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ।
दोस्तों, युवा साथियों, आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं वो उद्देश्य कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं। ये लड़ाई उन दलालों के लिए है जो आज हमें अपना अधिकार मांगने के लिए हमारे नरेश भाई ने उसका दीप जलाया है, उसकी मसाल जलाई है। ये मसाल उन लपटों को उन दूर दूर तक नजर आनी चाहिए। वो दलाल उस भय से कांप कर भाग जाए। ये मेरे नरेश भाई की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। ये आज हम उन को दिखाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। आज दिन तक सबने अपना उल्लू सीधा किया है। ना बीजेपी ने कोई ये की, ना कांग्रेस ने। मेरे भाई ने उन बच्चों के लिए भी सत्यता की लड़ाई लड़ी है और आज भी उसी लड़ाई को लड़ते हुए कई महीनों से अपना प्रयास जारी है। लेकिन आप सभी लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि आप सब लोग अपने अधिकार की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई है, अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं है। जागरूक हो जाओ और भाई के कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे एक करने हमें। हम विश्वास दिलाते हैं कि जीत सच्चाई की होगी, पैसों की नहीं। जय हिंद, जय भारत। एक मैं इनका परिचय करा देता हूँ। ये घनश्याम जी महारन है। ये भी रामोतार जी के साथ साथ, ये भी रामोतार जी जोरवाल के साथ साथ कार्यालय भी संभालेंगे और अंता भी इनका रहेगा। लेकिन कार्यालय पे कोई समस्या हो, कोई भी बाहर के व्यक्ति आए, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ करना है तो भाई घनश्याम जी और आपका क्या नाम, इधर आ जाओ, रामोतार जोरवाल जी। एक अबरार मलाना ऊपर इधर आ जाओ, अबरार इधर आ जाओ। आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये अबरार सो नहीं रहा, जग नहीं रहा, दिन भर अबरार मीटिंगों कहीं कहीं जनता के बीच में रहता है। देख रहे हो ना अबरार। ऐसे अब कल से सब लोग मैदान में उतर जाए। बाहर से लोग आने वाले, भाई अबरार है, मनीष कहाँ, मनीष आ जाए, धर्मवीर, भूपेंद्र तू पंचायत संभालेगा, है ना, काका जी तो हमारे सीनियर हो गए। अब हम लोग ड्यूटी बांटेंगे सबकी ना, कौन किस पंचायत में रहेगा, मनीष व्यवस्था है, ठीक है। अब इसको बंद कर लेना, अब एक बार सबकी ड्यूटी बांट देते हैं। एक बार कोई और बोलना चाहता है, मेरे लाइव है मेरे मोबाइल पे, कोई बोलना चाहता, हाथ खड़ा कर दो, कोई बोलना चाहता हो वो इनको बुलाओ। वहीं से जो बोलना चाहते मेरे मोबाइल पे। ये लोग मेरा पटेल कला तहसील अंतर दिल से हम नरेश भाई साहब के साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। ये बोलेंगे, आप बोलोगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे भैया, ये बोलेंगे ये। मैं गिरिराज मीणा, अंता विधानसभा मेघनाथ भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो भाई साहब ने क्रांति जगाई है उसके लिए हम सभी को जागरूक करेंगे, सभी युवा साथियों को वोट के लिए अपील करेंगे और इनके लिए रात दिन एक कर देंगे। इंकलाब। भैया को रुको, अपना इंट्रोडक्शन दो। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं फरियाद अली, अंता के पास ही पंचायत लगती बड़वा, वहाँ का निवासी हूँ। हमने कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस को हम देखते हुए आ रहे हैं। वादे सब करते हैं लेकिन सब हवा में है। पिछली सरकार में भाया जी ने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था वो मुद्दा था प्रत्येक पंचायत में गौशाला बनाने का। लेकिन साथियों, आप सबको मालूम है कि कई पंचायतों में गौशालाओं के कभी आवंटन हुए नहीं और जहां पे हुए थे वो सब काम अधूरे हैं। लेकिन गौ भक्ति और जन सेवा हमारे भाई कर रहे हैं और हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह घाटी, बड़ा बालाजी,
भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने अभी बड़ा बालाजी पर धरना प्रदर्शन किया था मांगरोल 12 स्टेट हाईवे के लिए। तो कुछ नेताओं ने मुझे दबाया और वहाँ पे जो धरना था उसमें मीडिया और जो भी प्रचारक थे जो उसको उनको किसी को भी नहीं आने दिया। और वहाँ पर मैं नरेश भाई साहब के साथ में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रखा है। वहाँ पर हमारे नेता ने, वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो दलाल हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है। मैं नरेश भाई साहब के साथ हूँ और साथ रहूँगा। you